बच्चों, दिस इज डॉली शर्मा, योर ओन केमिस्ट्री मैम। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ एक स्ट्रेटेजी दैट हाउ टू क्रैक नीट इन लास्ट 5 मंथ्स में आपको प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। तो आज मैं आपके साथ बेटा कुछ 11 मंत्रस डिस्कस करने वाली हूँ वन बाय वन, जो आपकी प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात कि आपको अपने सिलेबस को समझना है, आपको अपने सिलेबस से अपडेटेड रहना है। जो पोर्शन डिलीट हो चुका है उस पर अब अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो जस्ट अपडेटेड विद योर सिलेबस, अपने सिलेबस से वाकिफ हो बहुत अच्छे से, आइदर इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, जोलॉजी, बॉटनी, कि आपके जो पोर्शन डिलीट हो गए हैं उसे रिमूव करके जो सिलेबस है उस पर फोकस करना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं सेकेंड नंबर पॉइंट दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज योर टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है बच्चों? हर बच्चा डिफरेंट होता है, सबका दिमाग अलग होता है। तो डोंट कंपेयर योर प्रिपरेशन विद समवन एल्स प्रिपरेशन। दैट मीन्स अगर कोई बच्चा रात भर फिजिक्स पढ़ रहा है या 3 घंटे फिजिक्स पढ़ रहा है तो तुम्हें भी उतनी देर फिजिक्स पढ़नी चाहिए? नहीं बेटा, आपको प्रायोरिटाइज करना है अपने वीक पोर्शंस को। यानी कि जब आप पढ़ने बैठते हो तो आपको कौन सा पोर्शन है जो बहुत ज़्यादा वीक लगता है, तो सबसे पहले आपको उस सब्जेक्ट को कवर कर लेना है जिसमें आपके मार्क्स रेगुलर बेसिस पे अच्छे आ रहे हैं। यानी कि जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है उसे रिवाइज करके वाइंड अप करना है। उसके बाद क्या करना है, जो आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं, वीक सब्जेक्ट्स क्या होते हैं बेटा, जिसमें हमारे कंपैरेटिवली कम मार्क्स आ रहे हैं, उसे हमें टाइम देना है। हमें उस वीक पोर्शन, वीक एरियाज पे टाइम देना है। दैट इज सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा। थर्ड अगर मैं बात करूं बेटा अबाउट योर स्टडी मटेरियल, आप जो पढ़ रहे हो बेटा ज्यादा के पीछे नहीं भागना है। जो है उसे बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। लास्ट 5 मंथ्स में किसी नई बुक को नहीं उठाना है। जिस स्टडी मटेरियल से आपने पढ़ा है, जिस भी टीचर ने आपको पढ़ाया है, जहां भी बैठ के आप पढ़ रहे हो, अपने टीचर के नोट्स को फुल रिस्पेक्ट देते हुए वो क्लास के नोट्स, उसके साथ जो आपने डीपीपी सॉल्व की हैं, उसके साथ जो आपने टेस्ट पेपर दिए हैं और उसके साथ पीवाईक्यूज, तो अपने स्टडी मटेरियल को लेकर बहुत क्लियर रहना है कि अब लास्ट मोमेंट पे आपको अलग अलग नोट्स के लिए नहीं भागना है। जो आपने पढ़ा है वो बेस्ट है, उस पर बिलीव करना है। और अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो ना कि यार ये ज़्यादा है या कम है, उठा लेना अपनी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूं बेटा, वही हमारा रामायण, बाइबल और कुरान है कि आपको उससे बाहर नहीं जाना है इन एनी सब्जेक्ट, बाकी जो आपके टीचर ने कराया है। ठीक है, दैट इज द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर मैं बात करूं पॉइंट नंबर 4 की, फोर्थ मंत्र की अगर मैं बात करूं बेटा, तो फोर्थ मंत्र है रिवीजन एंड प्रैक्टिस ऑन रेगुलर बेसिस। बेटा चीजें रिवाइज करने के साथ साथ उसको प्रैक्टिस करना भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि हमें जनरली फॉर्मूलेज याद होते हैं, हमें पेपर देने के बाद ये फील होता है घर पे आने के बाद, यार मुझे तो पूरा आता था, मैंने तो पूरा प्रैक्टिस किया था और वहां पे मैं नहीं कर पाया। तो ये प्रॉब्लम तब ही क्रिएट होती है बेटा कि हम रिवीजन तो प्रॉपर कर रहे हैं लेकिन हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे। मैम प्रैक्टिस कैसे करें बेटा? पीवाईक्यूज आप उठाओ, रेगुलर बेसिस पे आप जो भी पढ़ते हो रात को सोने से पहले उस पे कम से कम 20 सवाल तो आपको करने ही करने हैं कि आज मैंने ये टॉपिक पढ़ा था, मुझे अब एनालाइज करना है कि ये मुझे कितना आता है, तो उस पे मुझे 20 सवाल बिल्कुल प्रैक्टिस करने हैं। अगर वो फिजिक्स या फिजिकल केमिस्ट्री के हैं तो उसको पूरा पूरा सॉल्व करना है, आंसर तक निकालना है। ये नहीं कि इसका फॉर्मूला में आता है, हो जाएगा हो जाएगा। तो रिवीजन के साथ साथ बेटा प्रैक्टिस करना भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो फोर्थ मंत्र आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, रिवीजन साथ के साथ प्रैक्टिस ऑन रेगुलर बेसिस। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बेटा, ये जो लास्ट 5 मंथ्स का ड्यूरेशन है, आपको अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है। अब आपको लगेगा मैम हेल्थ का तो हमेशा ध्यान रखना है। बिल्कुल बेटा, आपको अपनी हेल्थ का हमेशा पूरा ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ये जो ड्यूरेशन है गलती से भी ऐसा मत करना कि आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, आप खाना प्रॉपर नहीं खा रहे हो। बेटा डाइट शुड बी प्रॉपर, क्योंकि जब आपकी डाइट प्रॉपर होगी तभी आपकी हेल्थ ठीक रहेगी, और जब हमारी हेल्थ ठीक होती है तभी हमें कुछ करने का मन करता है और हमें अभी पढ़ना है, मेहनत करना है। तो बेटा सबसे पहले अपनी 6 आवर्स की नाइट
जो होती है, आपकी जो स्लीप होती है वो 6 आवर्स कंप्लीट लेना है। साथ के साथ अगर आप मैनेज कर सकते हो तो आप उसको 5 to 6 आवर्स के अंदर वेरी कर सकते हो। सेकंड बेटा, आपको डाइट प्रॉपर लेनी है, खाना प्रॉपर खाना है और रेगुलर बेसिस पे चाहे आप आधा घंटा करो, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज ज़रूर करनी है बेटा। हम जब थोड़ा सा भी एक्सरसाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा रनिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा योगा कर लेते हैं तो हमें बहुत फ्रेशली माइंड फील होता है और उसके बाद पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। तो बेटा हेल्थ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ताकि एग्जाम वाले दिन आप टोटली प्रिपेयर्ड हो वाया एवरीथिंग। तो योर हेल्थ एंड डाइट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर प्रिपरेशन। तो उसका भी पूरा ध्यान रखना है, मतलब अपनी फिजिकल हेल्थ का, अपनी मेंटल हेल्थ का। मैम मेंटल हेल्थ का ध्यान कैसे रखें? बेटा पॉजिटिव माइंडसेट। लास्ट टाइम आपसे बहुत सारे लोग पूछेंगे यार बता तेरी तैयारी कैसी चल रही है। आपकी तैयारी आपको अच्छी चलानी है, दूसरों को आंसर करने के लिए नहीं, लेकिन खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए। आप जब भी अपनी तैयारी करो, आपके माइंड में किसी भी तरह का नेगेटिव थॉट आता है कि नहीं हुआ तो क्या होगा, बेटा नेगेटिव थॉट्स आएंगे, डजंट मैटर, आपको उसे रिपेल नहीं करना है। क्योंकि नेगेटिव थॉट को अगर आप रोकने की कोशिश करोगे, रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करोगे तो चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। आपको उसे पॉजिटिव थॉट देकर न्यूट्रलाइज करना है कि होगा तो कितना अच्छा होगा। तो अभी लास्ट टाइम है बेटा, नेगेटिव थॉट बिल्कुल नहीं आने देना है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। और वो तभी रह सकता है जब आपकी हेल्थ ठीक है, आपकी नींद प्रॉपर होगी, आपकी तैयारी अच्छी चलेगी। और तैयारी अच्छी चलने का मतलब ये नहीं है कि आपके हर टेस्ट में अच्छे मार्क्स आने चाहिए, उसका मतलब ये है कि आपके एफर्ट्स रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यूस रहने चाहिए, कंसिस्टेंट रहने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बेटा, अपने टीचर से डाउट्स पूछने में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना है। दिस इज द लास्ट टाइम बेटा, लास्ट 5 मंथ्स रह गए हैं। अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि कोई पोर्शन आपका वीक है, वॉट एवर द रीजन इज, तो आपके सराउंडिंग में जो भी आपके नोन्स है, जिनसे आपको लगता है कि हेल्प मिल सकती है, आपके डाउट्स क्लियर हो सकते हैं, आपका कोई पोर्शन वीक है वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है, तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना है कि मैं उससे ये छोटा सा डाउट पूछूंगा तो वो मुझे जज करेगा। यार मुझे वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं आ रहा है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? बिल्कुल पूछ सकते हो बेटा। कोई भी चीज़ टफ तब तक है जब तक हमने उसे किया नहीं है। तो दिमाग में एक चीज़ क्लियर रखनी है कि दिस इज द लास्ट टाइम, और बिल्कुल फेयर, बिल्कुल ऑनेस्ट होकर अपनी जितने भी वीक एरियाज हैं उन पे वर्क करना है। उसके लिए बेटा आपके नोन में, आपके कांटेक्ट में, आपके सेंटर पे जो भी टीचर अवेलेबल हों उनसे अपने डाउट्स क्लियर करने हैं विदाउट हेजिटेशन। गॉट इट? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बेटा, स्टे अपडेटेड विद द एग्जाम पैटर्न। मतलब एग्जाम का क्या पैटर्न है, एग्जाम के क्या इंपॉर्टेंट नोटिसेस आने वाले हैं। हालांकि पीडब्ल्यू में आप पढ़ रहे हो तो जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होता है वो आपको आपके चैनल पे अपडेट हो जाता है। स्टिल मैं यही कहूँगी कि आपको भी अपडेट रहना है, क्या इंपॉर्टेंट नोटिसेस आने वाले हैं, क्या इंपॉर्टेंट नोटिस आया है, एग्जाम पैटर्न क्या है, उससे अपडेटेड रहना है। बेटा इंस्ट्रक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम ना इन चीज़ों को स्किप कर देते हैं। हमें इंस्ट्रक्शंस हमेशा पढ़ने हैं। जिस दिन एग्जाम भी हो, चाहे आपने कितने भी क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस किए हो, लेकिन वो इंस्ट्रक्शंस जो लिखे हुए होते हैं उसे ज़रूर पढ़ना चाहिए जब भी हम कोई पेपर अटेम्प्ट करते हैं। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ पॉइंट जो मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन किया बेटा, पॉजिटिव माइंडसेट। देखो हो सकता है इस टाइम आपके दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आए, आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना ही पड़ेगा। जो भी नेगेटिव थॉट है उसको पॉजिटिव थॉट देना है, और जितना ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट आपका रहेगा ना बेटा, उतना ज़्यादा आपकी टेंडेंसी, आपकी एबिलिटी इंक्रीज होगी लर्न करने की, प्रैक्टिस करने की। ठीक है, तो पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं बात करूं बेटा, टेस्ट एंड टेस्ट एनालिसिस। इन लास्ट 5 मंथ्स में जहां भी आप पढ़ रहे हो, जैसे भी आप पढ़ रहे हो, जितने भी टेस्ट आपके कंडक्ट हो रहे हैं वो टेस्ट आपको जरूर देना है। आइदर फुल सिलेबस, आइदर पार्ट टेस्ट, चाहे आपका पोर्शन कंप्लीट हुआ हो या नहीं हुआ हो। पहली प्रायोरिटी तो ये रखनी है कि पूरी तैयारी के साथ पेपर देना है। लेकिन अगर पूरी तैयारी के साथ पेपर नहीं दे पा रहे हो तो जितना पोर्शन आपने पढ़ा है उस पूरे का टेस्ट आपको इस तरीके से अटेम्प्ट करना है कि मेरे इसमें से नंबर नहीं कटने चाहिए। टेस्ट देने के बाद सबसे बड़ा रोल आपका शुरू होता है टेस्ट के एनालिसिस।
एनालिसिस क्या होता है, मान लो आपके 720 में से 550 मार्क्स आ रहे हैं, तो बाकी मार्क्स जहाँ कटे, कहाँ मिस्टेक्स हुई हैं, बॉटनी में, जोलॉजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, उन पोर्शंस में आपने क्या मिस्टेक्स किए। बेटा हमें बहुत छोटे छोटे एफर्ट्स करने पड़ेंगे ऑन रेगुलर बेसिस, ताकि हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा हो और वो बहुत एफिशिएंट है बेटा। क्योंकि लास्ट टाइम पे हम नर्वस हो जाए या घबरा जाएं, उससे पहले कि हम पहले से अपडेटेड रहें कि अब हमें क्या करना है। तो अपना टेस्ट और टेस्ट का एनालिसिस करना, ये देखना कि कहाँ गलती है और उस पर वर्क करना। मान लो किसी आपको एक टॉपिक एनालाइज हो गया कि मुझे मोशन इन अ प्लेन के क्वेश्चंस आज भी करेक्ट नहीं हो रहे, मतलब उसको पढ़ना पड़ेगा। तो सर्च अ वीडियो जहाँ पे वो टॉपिक आप कवर कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उसको फिनिश करो। मतलब एक टेस्ट देने के बाद आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए उसके एनालिसिस के बाद कि जब वो टेस्ट ओवर हो जाएगा, अगर नेक्स्ट डे आपके पास सेम टेस्ट पेपर आ जाए तो आपके 720 में से 720 आने चाहिए। इसे कहते हैं टेस्ट एनालिसिस। मतलब टेस्ट दे दिया, मार्क्स जितने भी आ रहे हैं, उसके बाद आपने जो उसका एनालिसिस किया है, नाउ यू आर 110% श्योर कि अगर ये पेपर कल आ गया या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ गए ना, तो मेरे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसे कहते हैं बेटा दैट इज एनालिसिस। समझ आ रहा है। नेक्स्ट मैं बात करूं बेटा, इस टाइम पे आपको कंसिस्टेंट रहना है। यानी कि अभी मैं जो भी बोल रही हूँ सुनने में जरूर अच्छा लग रहा होगा, लेकिन इसे आपको टिल 5 मंथ्स, जिस दिन तक आपका नीट का एग्जाम नहीं हो जाता, फॉलो करना है। क्योंकि बेटा किसी भी चीज को स्टार्ट करना बहुत आसान है, लेकिन उस पर कंसिस्टेंट रहना, आपने बहुत बार सुना होगा कंसिस्टेंसी इज द की। यस, कंसिस्टेंसी इज द की। सो बी कंसिस्टेंट अबाउट योर टाइम टेबल, अबाउट योर स्टडी मटेरियल, अबाउट योर हेल्थ एंड डाइट, अबाउट योर टाइम मैनेजमेंट, अबाउट योर टेस्ट एनालिसिस। समझ आ रहा है बेटा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मंत्रा, दैट इज मंत्रा नंबर 11, कि आपको जिस दिन आपका एग्जाम डे है उस दिन आपको बहुत काम रहना है। देयर इज नो नीड टू गेट नर्वस। आपको बहुत ही काम रहना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। उसी कामनेस के साथ आपको अपने नीट का एग्जाम देना है। बेटा हर बच्चा अलग होता है, तो आपको ये जितने भी 11 मंत्रास मैंने बताए हैं, आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों पे फोकस करते हुए वीकनेस को बिल्कुल खत्म करना है और स्ट्रेंथ को रिटेन करना है, मेंटेन करना है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आप एक स्ट्रेटेजी फॉलो करो, और इसलिए मैंने आपको वो सारे की पॉइंट्स बता दिए हैं बेटा, जिसका आपको खास ध्यान रखना है। आपका बहुत कम समय लेते हुए मैं यही बोलना चाहूँगी बेटा कि इन चीज़ों पे वर्क करो। लास्ट 5 मंथ्स है, बिल्कुल घबराने की, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हम लोग आपके साथ हमेशा है। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।